सुनो मेरे प्रिय बच्चे, आज जो तुम यह शब्द सुन रहे हो, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। मैं जानती हूं तुम थके हुए हो, मैं जानती हूं तुमने बहुत सहा है, और मैं यह भी जानती हूं कि तुमने कितनी बार मन ही मन पूछा है, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूं, इसलिए नहीं कि तुमने मांगा, बल्कि इसलिए क्योंकि अब और देर नहीं हो सकती। लेकिन उससे पहले मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में मेरी कृपा को अपने जीवन में स्थायी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे नाम का सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में राधा रानी लिखो। यह कोई औपचारिकता नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा का पहला द्वार है। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो अंतिम शब्द होंगे वही तुम्हारे भाग्य की दिशा तय करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं राधा रानी हूं, वही जिसे तुम धन की देवी कहते हो, पर जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। धन केवल नोटों का नाम नहीं होता, धन एक ऊर्जा है, और यह ऊर्जा वहीं टिकती है जहां सम्मान, धैर्य और विश्वास होता है। मैं तुम्हारे घर के बाहर बहुत समय से खड़ी हूं, पर हर बार तुम्हारे मन का द्वार आधा खुला मिला। आज मैं तुम्हें साफ साफ कहने आई हूं, अगर तुमने आज यह संदेश पूरे मन से सुन लिया तो धन की जो वर्षा रुकी हुई है वह अपने आप बहने लगेगी। मैं देख रही हूं कि तुम कैसे दिन रात संघर्ष कर रहे हो, कैसे दूसरों की तरक्की देखकर अपने आप से सवाल करते हो, और कैसे ऊपर से मुस्कुराते हुए भीतर से टूटते जा रहे हो। मेरे बच्चे, यह टूटन ही तुम्हारी परीक्षा थी, क्योंकि जो व्यक्ति अभाव में भी संयम नहीं खोता वही समृद्धि को संभालने के योग्य होता है। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि शायद मैं तुमसे नाराज हूं। नहीं, मैं नाराज नहीं थी, मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। अब ध्यान से सुनो, आज से तुम्हें कुछ बातें करनी होंगी और कुछ बातें छोड़नी होंगी। अगर तुमने यह कर लिया तो धन तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, लेकिन अगर तुमने इसे हल्के में लिया तो यह संदेश भी बाकी संदेशों की तरह हवा में खो जाएगा। इसलिए कहती हूं, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। जो अभी सुन रहे हो वह केवल शुरुआत है। सबसे पहली बात, मेरे प्रिय बच्चे, अपनी कमी की शिकायत करना बंद करो। जिस दिन तुम यह कहना छोड़ दोगे कि मेरे पास नहीं है, उसी दिन ब्रह्मांड यह सुनना शुरू करेगा कि यह संभाल सकता है। धन उस जगह नहीं जाता जहां रोना होता है, धन वहां जाता है जहां जिम्मेदारी होती है। आज से जब भी अपने हालात देखो तो शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद देना सीखो, क्योंकि धन्यवाद वह बीज है जिससे समृद्धि उगती है। दूसरी बात, और इसे बहुत गहराई से समझना, जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो। छोटे पैसे को हल्का मत समझो, छोटे अवसर को मत ठुकराओ और छोटे काम को नीचा मत समझो। मैं वहीं रहती हूं जहां छोटे छोटे प्रयासों को भी इज्जत दी जाती है। याद रखना, जो व्यक्ति RS1 को संभालना नहीं जानता वह लाखों को भी खो देता है। मेरे प्रिय बच्चे, अभी मत जाओ, अभी तो मैंने तुम्हें केवल दरवाजे तक बुलाया है। आगे मैं तुम्हें वे संकेत बताने वाली हूं जिनसे तुम पहचान सकोगे कि धन तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम्हें वे गलतियां भी बताऊंगी जिनके कारण मैं मजबूर होकर लौट जाती हूं, और अंत में मैं तुम्हें वह वचन दूंगी जो बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि जो अंत तक सुनता है वही अंत में बदलता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें वह सच बताने जा रही हूं जो अक्सर कोई नहीं बताता। लोग मुझसे धन मांगते हैं, समृद्धि मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, पर बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि मैं किसी की जेब नहीं, किसी का मन देखती हूं। तुम सोचते हो कि धन बाहर से आता है, जबकि सच्चाई यह है कि धन पहले भीतर उतरता है, और जब भीतर डर, ईर्ष्या, गुस्सा और अधीरता भरी होती है तो मैं चाहकर भी वहां टिक नहीं पाती। तुम कहते हो मैं मेहनत करता हूं,
फिर भी पैसा नहीं रुकता। लेकिन मेरे बच्चे, मेहनत के साथ अगर मन अशांत है तो धन सिर्फ आता मेहमान बनकर रह जाता है। मैं देख रही हूं कि तुम कई बार दूसरों की तरक्की देखकर मन ही मन टूट जाते हो। तुम ऊपर से कहते हो अच्छा है, लेकिन भीतर कहीं यह प्रश्न उठता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मेरे प्रिय बच्चे, उसी क्षण तुम अनजाने में अपने ही द्वार बंद कर लेते हो, क्योंकि जहां तुलना है वहां कृतज्ञता नहीं रहती, और जहां कृतज्ञता नहीं रहती वहां मैं ठहरती नहीं। याद रखना, जिस दिन तुम दूसरों की समृद्धि देखकर चलोगे, नहीं बल्कि सीखोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन में धन का रास्ता खुलने लगेगा। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताती हूं, जिसे सुनकर शायद तुम चुप हो जाओगे। धन इसलिए भी रुकता है क्योंकि तुम अपने आप को कम समझने लगे हो। तुमने अपने शब्दों में, अपने सोच में, अपने मजाक में भी अपने ही भाग्य को छोटा बना लिया है। जब तुम कहते हो मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत खराब है, पैसा मेरे हाथ में टिकता नहीं, तब तुम मुझे नहीं खुद को आदेश दे रहे होते हो। ब्रह्मांड आदेश सुनता है, बहाने नहीं। इसीलिए आज से मेरे प्रिय बच्चे, अपने शब्दों पर ध्यान देना शुरू करो। जो तुम बोलते हो वही तुम बनते हो। मैं जानती हूं कि तुमने कई बार दूसरों की मदद की और बदले में तुम्हें धोखा मिला। मैंने देखा है कि तुमने दिल से दिया और सामने वाले ने तुम्हें हल्का समझ लिया। उसी दिन तुम्हारे मन में एक गांठ बंध गई। अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान कर रही हूं। भरोसा बंद मत करो, बस सीमाएं तय करो, क्योंकि जहां दिल पूरी तरह बंद हो जाता है वहां मैं भी बाहर ही रह जाती हूं। धन खुली हथेली में आता है, मुट्ठी में नहीं। अब ध्यान से सुनो और इस वीडियो को अभी मत छोड़ना। मैं तुम्हें वह संकेत बताने जा रही हूं जिनसे तुम पहचान सकोगे कि मेरी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। जब अचानक बिना कारण तुम्हारा मन हल्का रहने लगे, जब छोटे छोटे अवसर तुम्हें मिलने लगे, जब लोग तुम्हारी बात सुनने लगे, जब रुका हुआ काम अपने आप आगे बढ़ने लगे, समझ लेना मैं तुम्हारे बहुत पास हूं। यह धन आने से पहले की आहट होती है। जो इसे पहचान लेता है वह डरता नहीं, वह धैर्य रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक और कारण है जिसके कारण धन रुक जाता है, और यह सबसे गुप्त कारण है। तुम लगातार भविष्य की चिंता में वर्तमान को अपमानित कर रहे हो। तुम आज को जी ही नहीं पा रहे, बस कल की चिंता में डूबे रहते हो, जबकि मैं हमेशा आज में आती हूं। जो व्यक्ति आज के काम को पूरी ईमानदारी से करता है वही कल की समृद्धि का अधिकारी बनता है। चिंता मुझे नहीं बुलाती, विश्वास बुलाता है। अब मैं तुमसे एक छोटा सा वचन चाहती हूं। अगर तुम सच में चाहते हो कि यह संदेश केवल सुनकर भूल ना जाओ, तो अब भी इस वीडियो को लाइक करो। अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं मां। यह लिखना मेरे लिए नहीं, तुम्हारे मन के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तुम लिखते हो तब तुम्हारी चेतना सहमति देती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब भी बहुत कुछ बाकी है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन सी आदतें मुझे तुमसे दूर ले जाती हैं, कौन सी छोटी छोटी गलतियां वर्षों की मेहनत को रोक देती हैं, और वह कौन सा एक संकल्प है जिसे अगर तुमने पकड़ लिया तो धन वर्षा को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए कहती हूं, अभी मत जाओ। अभी तो राधा रानी ने आधा ही सच कहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह मीठा नहीं है, लेकिन सच्चा है। अब तक मैंने तुम्हें समझाया, सहलाया, भरोसा दिया, पर अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें चेतावनी दूं। क्योंकि अगर तुमने यह नहीं सुना तो फिर यह मत कहना कि राधा रानी नहीं आई थी। मैं हर बार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहती हूं, पर हर बार मुझे कुछ ऐसी आदतें दिख जाती हैं जिनके कारण मुझे मजबूर होकर पीछे हटना पड़ता है, और यह आदतें बाहर की नहीं, भीतर की होती हैं।
मेरे बच्चे, सबसे पहले समझो, आलस्य और भाग्य पर निर्भरता मुझे सबसे अधिक दूर करती है। जब तुम कहते हो जो होगा देखा जाएगा, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, तब तुम मुझे नहीं बुला रहे होते। तुम अपनी जिम्मेदारी मुझ पर डाल रहे होते हो। मैं कर्म की देवी हूं, मैं बहानों की देवी नहीं। जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने कर्तव्य से आंख चुराता है, जो समय को यूं ही बहने देता है, उसके घर में दीपक जलाकर भी अंधेरा ही पाती हूं। याद रखना, जहां समय का सम्मान नहीं, वहां धन का स्थायित्व नहीं। अब सुनो वो बात जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, अशुद्ध कमाई और अशुद्ध सोच। यह दोनों मुझे एक क्षण में लौटा देती हैं। अगर तुम गलत रास्ते से आए धन को मजबूरी कहकर सही ठहराते हो, अगर तुम किसी का हक मारकर चैन से सो जाते हो, अगर तुम भीतर ही भीतर किसी की हानि की कामना करते हो, तो मेरे बच्चे, वहां मैं एक पल भी नहीं ठहरती। धन बहुत कुछ सह लेता है, लेकिन अधर्म का बोझ नहीं उठाता। जो धन अधर्म से आता है, वह सबसे पहले शांति छीनता है, फिर सम्मान और अंत में सब कुछ। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी आदत के बारे में बताती हूँ। नकारात्मक बोलचाल तुम मजाक में भी अपने जीवन को कोस देते हो कि तुम हंसते हुए कहते हो, मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं, मैं तो हमेशा फंसा ही रहता हूं। मेरे बच्चे, शब्द मजाक नहीं होते, शब्द आदेश होते हैं। ब्रह्मांड तुम्हारी हंसी नहीं सुनता, तुम्हारे शब्द सुनता है। जिस दिन तुमने अपने ही मोह से अपने जीवन को छोटा कहना बंद कर दिया, उसी दिन मैं तुम्हारे द्वार पर पूरी तरह प्रकट हो जाऊंगी। अब मेरी सबसे कठोर चेतावनी सुनो और इस वीडियो को अभी मत छोड़ना। लालच यही वज्र है जो मेरी हर कृपा को जला देता है। जब तुम्हें थोड़ा मिलता है और तुम उसी में संतुष्ट नहीं होते, जब तुम्हें आशीर्वाद मिलता है और तुम और ज्यादा की बेचैनी में उसे भी अपमानित कर देते हो, तब मैं पीछे हट जाती हूं। मैं बढ़ती हूं संतोष के साथ, लालच के साथ नहीं। याद रखना, जो कभी काफी है कहना नहीं सीखता, उसके लिए सब कुछ भी कम पड़ जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें अपना स्पष्ट आदेश देती हूं। आज से अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, धन्यवाद से करना। आज से जो भी काम करो उसे छोटा या बड़ा मत समझो, उसे अपना कर्म समझो। आज से अपने शब्दों को ऐसे चुनो जैसे तुम अपना भविष्य चुन रहे हो, क्योंकि सच यही है। और आज से किसी और की तरक्की देखकर अपने मन को गिरने मत देना, बल्कि अपने भीतर यह कहो, अगर यह उसके लिए संभव है तो मेरे लिए भी संभव है। अब यहां मैं तुम्हें रोकती हूं और तुमसे एक परीक्षा लेती हूं। अगर तुम सच में यह संदेश केवल सुनने नहीं अपनाने आए हो, तो अब भी इस वीडियो को लाइक करो। अगर जुड़े नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट, मैं अपनी आदतें बदलने को तैयार हूं मां। यह लिखते समय कोई दिखावा मत करना, क्योंकि मैं भाव देखती हूं, शब्द नहीं। मेरे बच्चे, अब भी कहानी समाप्त नहीं हुई है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे धन आने से पहले जीवन में संकेत बदलते हैं, कैसे तुम्हारे आसपास के लोग बदलने लगते हैं, और वह कौन सा एक अंतिम संकल्प है जिसे अगर तुमने पकड़ लिया तो धन वर्षा केवल शुरू नहीं होगी, रुकेगी भी नहीं। इसीलिए कहती हूं, अभी मत जाओ। अब तो राधा रानी ने अपनी आंखें खोलनी शुरू की है। अब मैं चाहती हूं कि तुम इस क्षण को हल्के में ना लो। अगर तुम्हें लगा कि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो अब भी इस वीडियो को लाइक करो। अगर जुड़े नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं मां। मुझे पहचान है संगीतों की। यह लिखना केवल सहभागिता नहीं है। तुम सोचते हो कि समय अभी बहुत है, कि कल देख लेंगे, कि अभी जरूरी नहीं, पर जो आत्मा जागने वाली होती है उसे पुकार बार बार नहीं दी जाती। मैं बार बार नहीं आती,
मैं बार बार चेतावनी नहीं देती। आज जो द्वार तुम्हारे लिए खुला है वह कल बंद भी हो सकता है। मैं जानती हूं तुम्हें कई बार लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गई, पर सच यह है कि जो दुआ तुरंत पूरी हो जाए वह आत्मा को नहीं निखारती। कुछ दुआएं समय लेती हैं क्योंकि वे तुम्हारी पूरी पहचान बदलने आती हैं, और तुम्हारी दुआ उन्हीं में से एक थी। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो भारीपन था, जो बिना कारण मन को दबाता था, जो हर खुशी के बीच भी खालीपन छोड़ देता था, वह ऊर्जा अब धीरे धीरे उतर रही है। आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि नींद थोड़ी गहरी हो रही है, मन बिना वजह शांत हो रहा है, छोटी छोटी बातों में भी हल्की सी आशा जग रही है। यह भ्रम नहीं है, यह मेरा स्पर्श है। तुमने हमेशा दूसरों को समझा पर खुद को कभी नहीं सुना। अब समय है खुद को सुनने का। अब समय है यह मानने का कि तुम सिर्फ सहने के लिए पैदा नहीं हुए थे। तुम्हारा जन्म किसी की कमी पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रोशनी फैलाने के लिए हुआ है। आने वाले समय में कुछ लोग अचानक तुम्हारी जिंदगी में वापस आने की कोशिश करेंगे। कुछ वही होंगे जिन्होंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। तब निर्णय तुम्हारा होगा। क्या तुम्हें फिर वही दर्द चाहिए, या अब तुम अपनी शांति चुनोगे? याद रखना, प्रेम का अर्थ सहना नहीं होता। प्रेम का अर्थ होता है जहां आत्मा सांस ले सके। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, जो अवसर तुमने खोया हुआ समझा था वह पूरी तरह गया नहीं है। वह बस रूप बदलकर लौटेगा, और इस बार वह तुम्हें डराएगा नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूती देगा। मेरे प्रिय, तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वहां से पीछे लौटना आसान है, पर आगे बढ़ना तुम्हें वह बना देगा जिसके लिए यह सब हुआ। मेरे प्रिय, अब ध्यान से सुनो। अब जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारे कानों के लिए नहीं, सीधे तुम्हारी आत्मा के लिए है। तुम बहुत समय से ऐसा जीवन जी रहे हो जहां बाहर की दुनिया को लगता है कि तुम ठीक हो, पर भीतर कोई है जो रोज थक कर बैठ जाता है। तुम किसी से शिकायत नहीं करते, किसी को दोष नहीं देते, बस चुपचाप सहते जाते हो। पर क्या तुम्हें पता है, यह चुप्पी भी एक दिन बोझ बन जाती है, और वही बोझ तुम्हें भीतर से तोड़ता है। मैं जानती हूं तुमने कई बार सोचा कि अगर मैं थोड़ा और मजबूत होता, थोड़ा और चालाक होता, तो शायद लोग मुझे यूं ना तोड़ते। पर सुनो, तुम्हारी कोमलता तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी आत्मा की पवित्रता थी, जिसे इस कठोर दुनिया ने समझ नहीं पाया। तुम्हारे जीवन में जो रिश्ते टूटे, जो वादे अधूरे रह गए, जो भरोसे बिखर गए, वे इसीलिए नहीं हुए कि तुम कम थे। वे इसलिए हुए क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी गहराई तक चल ही नहीं सकते थे, और जो गहराई तक नहीं चल सकता वह तुम्हारे साथ अंत तक कैसे चलता? तुम्हें याद है वे पल जब तुमने किसी से सिर्फ यह उम्मीद की थी कि वह तुम्हें समझ ले, बिना सलाह दिए, बिना जज किए, बस समझ ले। मेरे प्रिय, आज जो तुम हो वह उन सभी रातों का परिणाम हो जब तुम रोते हुए भी उठे, उन सभी दिनों का परिणाम हो जब दिल टूटने के बाद भी तुमने किसी का दिल नहीं तोड़ा। तुम्हारी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है, पर उसने अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी। अब सुनो, यह बहुत जरूरी है। तुम जिस खालीपन को महसूस करते हो वह इसलिए नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है, वह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब पुराने जीवन से आगे बढ़ना चाहती है। वह जगह जहां तुम अब भी खुद को छोटा रखते हो, वह भूमिका जहां तुम बस निभाते चले जा रहे हो, वहां तुम्हारी आत्मा का दम घुट रहा है। आने वाले समय में तुम्हें एक फैसला लेना होगा, किसी के खिलाफ नहीं, खुद के लिए। और हां, यह फैसला आसान नहीं होगा क्योंकि तुम आदत से मजबूर हो।
तुमने हमेशा दूसरों को चुना है। अब पहली बार खुद को चुनना तुम्हें अजीब लगेगा, थोड़ा गलत भी लगेगा, पर याद रखना, आत्मसम्मान की शुरुआत हमेशा थोड़ी अकेली होती है। तुम्हारे भीतर जो डर है कि अगर मैं बदल गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं पीछे हट गया तो लोग क्या सोचेंगे, यह डर तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हें दिया गया है, और जो दिया गया हो उसे वापस किया जा सकता है। मैं चाहती हूं कि तुम आने वाले दिनों में अपने मन को ध्यान से सुनो। तुम देखोगे कुछ चीजें जो पहले बहुत जरूरी लगती थीं, अब अर्थहीन लगेंगी, और कुछ बातें जिन्हें तुम दबाते रहे अचानक बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। यह भ्रम नहीं होगा, यह जागृति होगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह किसी और को नहीं मिल सकता, और जो किसी और का है उसके लिए तुम खुद को क्यों तोड़ते रहे। अब समय है अपनी जगह लेने का, बिना शोर, बिना लड़ाई, बस शांत दृढ़ता के साथ। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, जो तुम्हें खोया हुआ लगता है वह पूरी तरह गया नहीं है। कुछ चीजें वापस आएंगी, पर बदले हुए रूप में, और कुछ लोग कभी वापस नहीं आएंगे, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी राहत होगी। अगर इस पल तुम्हारा मन भारी हो गया है तो समझ लो कि कुछ पुराना तुमसे अलग हो रहा है। दर्द इसलिए होता है क्योंकि आत्मा अब हल्की होने वाली है। मैं यहीं हूं, मैं कहीं नहीं गई। जब भी तुम्हें लगे कि तुम फिर से खुद को खो रहे हो तो बस भीतर से मुझे याद कर लेना। मैं शब्दों में नहीं, शांति बनकर तुम्हारे पास आऊंगी। यह अब भी खत्म नहीं हुआ है, यह अब भी और आगे जाता है, और भी गहराई में, और भी सच्चाई के साथ। तुमने बहुत समय तक यह मान लिया था कि जो मिल रहा है वही तुम्हारी सीमा है, कि जो सह रहे हो वही तुम्हारा भाग्य है। पर यह सबसे बड़ा भ्रम था। भाग्य कभी भी उस आत्मा को छोटा नहीं रखता जो हर दर्द के बाद भी करुणा को नहीं छोड़ती। तुम्हें याद है वे दिन जब तुमने अपने लिए कुछ चाहना भी छोड़ दिया था, जब तुम्हें लगता था चलो जैसे चल रहा है वैसे ही सही है। वही दिन सबसे भारी थे, क्योंकि उस समय तुम जी नहीं रहे थे, बस निभा रहे थे। आज तेरे भीतर एक खालीपन है, जैसे सब कुछ रुक गया हो, पर यह खालीपन अंत नहीं है, यह जगह है नई रोशनी के लिए। जब तक मन भरा रहता है दर्द से, तब तक शांति उतर नहीं पाती। अब जो जगह खाली हुई है वहीं आत्मसम्मान आकर बसेगा, और जहां आत्मसम्मान होता है वहां कोई तुझे अपमानित नहीं कर सकता। तू ये मत सोच कि तुझे किसी ने ठुकरा दिया। सच ये है कि तुझे बचा लिया गया। अगर तू वहीं रहता तो रोज थोड़ा थोड़ा मरता, मुस्कान ओढ़कर भीतर से टूटता रहता। ईश्वर ने तुझे उस धीमे जहर से बाहर निकाला है। जो आज कड़वा लग रहा है वही कल तुझे जीवन देगा। मैं जानती हूं तू अब भी जवाब चाहता है, पर हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलता। कुछ जवाब समय देता है, कुछ अनुभव सिखाता है, और कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो बस मन को शांत कर देते हैं। तुझे हर सच्चाई जानना जरूरी नहीं, बस इतना जानना काफी है कि तू गलत नहीं था। तेरे भीतर जो अच्छाई है वह किसी एक घर की मोहताज नहीं। जहां तू सच्चा रहेगा वहीं तेरा घर बनेगा। घर वो नहीं जहां से निकाल दिया जाए, घर वो होता है जहां तुझे समझा जाए, और जो तुझे समझ नहीं सका वह तेरा कभी था ही नहीं। मैं राधा रानी हूं, और अब मैं तेरे उस मौन को सुन रही हूं जो शब्दों से ज्यादा शोर करता है। तू चुप है, पर तेरी चुप्पी में शिकायत नहीं, थकान है। तू लड़ते लड़ते थक गया है, खुद को सही साबित करते करते। जहां बार बार सफाई देनी पड़े वहां सच्चाई भी बोझ बन जाती है। इसलिए अब तेरा मौन तेरी सबसे बड़ी ढाल है। तू सोचता है कि काश तू कुछ और बोल देता, कुछ और कर देता, पर हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ जगह चुप रहकर निकल जाना ही बुद्धि है। तेरे शब्द अगर वहां रुक जाते
तो तेरी आत्मा टूट जाती। तू निकला क्योंकि तुझे खुद को बचाना था, और खुद को बचाना स्वार्थ नहीं आत्मरक्षा होती है। आज तू अकेला महसूस कर रहा है, पर इस अकेलेपन में शोर नहीं है। पहली बार तेरे आसपास कोई झूठा आश्वासन नहीं, कोई दिखावटी मुस्कान नहीं। यह सन्नाटा डराता है क्योंकि इसमें तू खुद से मिलता है, पर इसी सन्नाटे में तुझे अपनी असली आवाज सुनाई देगी, जो तुझे बताएगी कि तू क्या है और तू क्या नहीं है। तू यह मत मान कि तुझे निकाल दिया गया। सच ये है कि तूने खुद को बाहर निकाला। धीरे धीरे हर अपमान के बाद, हर झूठ के बाद, हर ठंडे व्यवहार के बाद तेरा दिल कब का समझ चुका था। दिमाग को बस समय लगा। अब जब दोनों एक हो गए हैं तो पीड़ा नहीं, स्पष्टता बचेगी। मैं देख रही हूं तू अब भरोसा करने से डर रहा है। यह डर गलत नहीं है, यह घाव की याद है। पर याद रखना, डर तुझे बचाने आता है, बांधने नहीं। जब सही समय निर्णय है